जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विद अमित के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, यानी कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनको हमने अपने संविधान में उतारा है। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन से ऐसे संविधान के संवैधानिक प्रावधान हैं पूरे विश्व के, जिसको उन्होंने अपने संविधान में उतारा है, हमारे संविधान में उतारा है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो हमारे संविधान में है, प्रस्तावना के शब्द और मुख्यतः वो कौन से शब्द हैं? हम भारत के लोग। कौन सा? हम भारत के लोग। तो जैसे यहाँ अपने यहाँ है हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार अमेरिका के संविधान में है विद द पीपल ऑफ अमेरिका। यानी हमारे संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है बच्चा। अब आगे हम अगली बात करेंगे हमारे संविधान में मूल या मौलिक अधिकार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल या मौलिक अधिकार। ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मूल या मौलिक अधिकार होता है बच्चा, ये नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देता है। यानी अगर हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये मूल या मौलिक अधिकार जो है उसी के तहत। तो मूल या मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में लिया गया है वो अमेरिका के, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका हमारी है? स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। तो जो हमारे यहाँ न्यायपालिका लिया गया है, यानी हमारे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तीसरा चीज़ बच्चा है न्यायिक पुनर्लोकन होता है। तीसरा चीज़ है न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब होता है कि जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये कोई फैसला देती है तो उस फैसले पर फिर से अपना रिव्यू कर सकती हैं। यानी उस फैसले में अगर कुछ संशोधन करने की संभावना बनती है तो ये हो सकता है। तो जो न्यायिक पुनर्लोकन है, तो ये भी कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगली बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको कैसे हटाया जाएगा, इसका भी हम व्यवस्था कहाँ से लिया गया? हमारे संविधान में अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आगे बात करते हैं बच्चा कि अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। तो हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। यानी राष्ट्रपति यदि अपने कर्तव्यों का, यानी संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसको अनुच्छेद 61 के तहत, कितने के तहत बच्चा? अनुच्छेद 61 के तहत उसको उसके ऊपर महाभियोग लगा जाए। यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की जो एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वही महाभियोग है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाने के प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अगला बात करेंगे हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे? जनहित याचिका। इसी को बोला जाता है PIL, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो जनहित याचिका जो है बच्चा वो भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। और जनहित याचिका को हम लोग बोलते हैं PIL। तो एक हमारे न्यायाधीश थे, उनका नाम था PN भगवती। क्या नाम था उनका? PN भगवती। तो PN भगवती के ही प्रयासों से हमारे संविधान में जनहित याचिका लिया गया है। क्या लिया गया है? जनहित याचिका लिया गया है। आगे हम लोग बात हैं उपराष्ट्रपति का पद। ये उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 10 पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, हम लोग आगे हम बात करेंगे ब्रिटेन से हमारे देश में क्या क्या लिया गया और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। तो यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया? पहला, विधि का शासन। विधि का मतलब कानून का शासन। यानी हमारे यहाँ कैसा शासन है? ये विधि का शासन है। जो हमारी संसद कानून बनाती है उसी को विधि बोला जाता है। यानी हमारे यहाँ विधि का शासन है। और विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली। अगर हमारे यहाँ आज लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति है, उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान में अपर हाउस है, लोअर हाउस। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में मिलता है एकल नागरिकता मिलता है। ठीक है, हम लोग कैसे सिटीजन हैं? अगर हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? अगर आप पूछा जाता है नागरिकता, तो उसमें हम लिखते हैं भारतीय, न कि हम ये लिखते हैं बिहारी, उत्तर प्रदेशी, राजस्थानी, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। यानी हमारे यहाँ नागरिकता कैसे है? एकल है।
लेकिन अगर यहीं अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी। राज्य का अलग है और सेंट्रल का अलग है। अब हमारे यहाँ सदन में कितने, हमारे यहाँ आप देखेंगे 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। तो जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अगर हम कानून बनाते हैं, कानून की एक परंपरा होती है, एक प्रक्रिया होती है, उस कानून को प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया। तो जो हमारे संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया होगी, यानी अगर कोई भी विधेयक आ रहा है, उस विधेयक को लोकसभा से पास कराना होगा, राज्यसभा से पास कराना होगा, राष्ट्रपति के पास जाना होगा। तो ये जो एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार। क्या होगा? संसदीय विशेषाधिकार, यानी सबसे अंत में संसद ही सर्वोच्च होगा। यानी संसद अगर कोई भी कानून बना देती है, यानी संसद का जो विशेषाधिकार होगा सर्वोच्च होगा। तो ये इंपॉर्टेंट किससे हो गया? ब्रिटेन से हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में निम्नलिखित लिए गए बच्चे, हम उसकी बात करते हैं। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या है पहला? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत हम अपने संविधान में संशोधन करते हैं। और ये संशोधन कई प्रकार के हो सकते हैं। साधारण विधेयक संशोधन हो सकता है, विशेष विधेयक संशोधन हो सकता है, मतलब संशोधन की प्रक्रिया कई है। लेकिन अपने संविधान में हमने जो संशोधन की प्रक्रिया अपनाई है वो कहाँ से अपनाई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई है। फिर आगे हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप अब जानकारी में रखिए, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी अगर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? ये हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब कनाडा से हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कनाडा से। अब कनाडा से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है उसकी बात करते हैं। तो कनाडा से हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? एक संघीय व्यवस्था करके आता है, यानी हमारे देश में कैसा है व्यवस्था? संघीय व्यवस्था है। यानी बोला जाता है ना, भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत राज्यों का, यानी राज्य चाह के भी हमारे संघ से अलग नहीं हो सकता। तो ये जो संघीय व्यवस्था हमने लिया है, कहाँ से लिया है? ठीक है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, फिर हमने लिया है हमारे हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी जो है कनाडा से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। केंद्र राज्यों में, जो केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करती है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा में। फिर अगला है संघात्मक विशेषता। अगला क्या है? संघात्मक विशेषता। हमारे यहाँ कैसी विशेषता है? संघात्मक विशेषता है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा आज यहाँ शादी बगल में है, इसी वजह से वीडियो में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन अगर होता है तो आप उसको नज़रअंदाज करिएगा। ठीक है, अगला बच्चा हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में समवर्ती सूची लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ कितनी प्रकार की सूची है? हमारे पास 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है, कौन सी बैठक होती है? संयुक्त बैठक होती है। यानी अगर किसी विधेयक पे लोकसभा और राज्यसभा मतभेद हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए संयुक्त बैठक की जाती है, उसके लिए संयुक्त बैठक की जाती है। आगे की बात करते हैं बच्चा। हाँ दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। आगे की बात यह है कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों को जो नामांकन होगा, सॉरी हम थोड़ा सा उधर बात करने लगे क्योंकि बगल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है ना, इसलिए वजह से। बच्चे हम आगे बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना की भाषा कैसी है। देखिए, अगर प्रस्तावना में पूछे कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए, तो आप बोलेंगे यूएसए से। लेकिन अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कैसी है, तो आप इसको ऑस्ट्रेलिया से बोलेंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया में 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक समवर्ती सूची, एक संसद में संयुक्त बैठक जो होता है, एक प्रस्तावना की भाषा। आगे हम लोग बात करते हैं आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1-2 इंपॉर्टेंट बहुत ही है, उसी को हम लोग बात करते हैं। तो आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, आयरलैंड से हमारे संविधान में लिया गया है, हम बात करते हैं बच्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बात करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिस पे राज्यों का अधिकार होता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसी होगी, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, कैसे भाग लेंगे, ये जो पद्धति होती है कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये आयरलैंड से हो गया। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया बच्चा?
ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। अब हम फ्रांस की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं? फ्रांस के संविधान की बात कर रहे हैं। तो फ्रांस के संविधान की हम बात करते हैं तो फ्रांस की संविधान निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं जो हम देखते हैं। पहली तो हमारे संविधान में गणतांत्रिक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हम लोग कैसे हैं? गणतंत्र व्यवस्था है। गणतंत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला बहुत ज़्यादा पूछा था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है। अब रूस के संविधान से हम बात करते हैं बच्चे, हमारे हमारे रूस के संविधान से हमारे यहाँ क्या क्या लिया गया है? तो रूस के संविधान से हमारे यहाँ निम्नलिखित चीज़ें ली गई हैं, उसकी हम बात करते हैं। ये मूल कर्तव्य, क्या लिया गया बच्चा? मूल कर्तव्य। रूस के संविधान से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना में जहाँ पर लिखा है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, हमारे यहाँ अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। एक तो सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है और एक राजनैतिक न्याय है, ठीक है। अगली दोस्तों हम लोग अगला बात करते हैं कि हमारे संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है। तो जर्मनी से आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी हमारे यहाँ जब इमरजेंसी लगेगा तो उसके समय हमारे यहाँ कौन कौन सा हमारे यहाँ मूल अधिकारों का स्थगन होगा। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के इमरजेंसी होता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जबकि अनुच्छेद 360 के तहत क्या है? वित्तीय आपात है। तो अगर ये आपात हमारे यहाँ लगता है तो उस समय हमारा कौन कौन से मूल अधिकारों का, ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी बात किया जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात जैसा कुछ व्यवस्था अगर मान लीजिए जैसे प्रावधान लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी हमारे मूल अधिकारों को राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है, डिसमिस नहीं, सस्पेंड कर सकता है। अगला हम बात करेंगे जापान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहाँ से लिया गया है? जापान। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या क्या है, वो कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा अगर आपको बाहरी कुछ आवाज़ें आती हैं तो थोड़ा सा यहाँ शादी विवाह वाला मैटर है, ठीक है। इस समय शादी विवाह का सीज़न चल ही रहा है तो थोड़ा सा व्यवधान आएगा, तो आप उसको नज़रअंदाज करके इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। और अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है बच्चा। अब इतना ही बात हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें हम लोग